करता हूँ कि कोई चीज ऐसी ना हो कि वो कीबोर्ड को बाकायदा चेक करता हूँ पहले उसकी स्कीमिंग डिवाइस में फिक्स तो नहीं हुई, तो यूजर पहले इंश्योर करे कि हाँ वो सही लेजिटिमेट जगह पे कार्ड को ड्रॉ करें। डिवाइस हाथ में आज आप चेक कर रहे हो नहीं फिजिकल, क्योंकि ये ऐसी चीजें ना वो बाहर से लगती हैं उसके ऊपर, बस यूजर को ऐसा लगता है कि अब एक्चुअल वो होता है उसी ऑन टॉप ही लगता है, लेकिन वो लूज होता है। अगर उसको हिलाएंगे तो आपके हाथ में स्कीमिंग डिवाइस आ जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से होता है। और उसमें कैमरा भी होता है, छोटा सा बिल्कुल मिनी कैमरा होता है, वो भी लगा होता है उसमें। वो सारा आपके नंबर्स की वो भी जो आप डालते हैं कोड उसका एंटर करते हैं, पिन कोड अपना, वो भी उसको वो कैच रिकॉर्ड कर लेता है। हाँ बिल्कुल, ये सारे बिल्कुल ये सारा वो। अगर हम इस क्राइम के हवाले से देखें तो इसमें तो डिफरेंट टाइप के, इसमें कॉल सेंटर को देख लें जो यूएसए में बैठ के वहां से लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं, ठीक है। फेक कॉल सेंटर तकरीबन तो हर कंट्री में हो रहा है ना, पाकिस्तान में भी हो रहा है जी, दूसरे सब जगह पे हो रहा है। दूसरे एंड पे देखें तो वो एसएमएस भेज के जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट और नवाज शरीफ इनकम सपोर्ट स्कीम जो है उसके जरिए जो है वो लूटा जा रहा है, या इसी तरह से कि जी लोन वो आपका फेक इनाम निकला है, मतलब वो आ जाएगा कि जी आपका ये अपना वो ARY का फला वो आपने वो किया था, या उसका ना जियो उसका वो जो आता है उस तरह से कि वो उसका हाँ, तो उसमें आपका इतने लाख का इनाम निकला है, एक बाइक निकली है और इतना कैश निकला है। तो अगर इसके लिए जो है ना आपको इसकी वसूली के लिए, इसको रिसीव करने के लिए आप इस नंबर पे राब्ता करें, या लिंक दिया होता है कोई कि इसको लिंक को क्लिक करें, ठीक है ना। क्रिमिनल के उस कॉन्फिडेंस को मैं कहता हूँ कि इस लेवल का कॉन्फिडेंस होता है कि जब वो कॉल कर रहे होते हैं कि जी हम फलां बैंक से बात कर रहे हैं, हम फलां ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, और आप जो है अब वो इजी पैसा की भी बहुत सारी वीडियो कि जी अब आपके पास ये आ रहा है तो यूं करे, तो मोबाइल को यूं यूज करें मोबाइल। अब तो अवेयरनेस काफी साइबर क्राइम ने, हमारे डिपार्टमेंट ने काफी दे दी है हमारे पाकिस्तान के अंदर लोगों को, लेकिन अभी भी ये काम अपने जोरों शोरों पे जारी है। बिल्कुल है, एग्जैक्टली। जैसे अगर कोई चीज एडवांस होती है ना तो उसका नेक्स्ट वर्जन रिलीज करते हैं। अगर जैसे जो फ्रॉड है, स्कैमिंग कहते हैं, जैसे एसएमएस की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी टर्म्स के अंदर बात करें स्मैमिंग, फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग वो जो वाया एसएमएस जा रहा है, जितनी भी क्या कहते हैं स्मिशिंग यस। तो जितनी भी एसएमएस टेक्स्ट के थ्रू जो चीजें डिलीवर्ड होती हैं, फिशिंग जो कि हमारा ट्रेडिशन वे था जो हम ईमेल के थ्रू कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू था या वेब लिंक के थ्रू ना, मतलब उसमें भी था। और जो विशिंग है बेसिकली वो वॉइस कॉल के थ्रू। तो ये वो सारी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम डिफरेंशिएट करते हैं कि ये किस तरह का थ्रेट था, किस तरह का अटैक था, तो उन चीजों को करने के लिए। और जैसे जैसे हम अवेयरनेस लोगों को बढ़ती जा रही है तो दूसरे एंड पे जो जितने भी ये साइबर फ्रॉड या सारी चीजें वो भी अपनी टेक्निक्स को चेंज करते हैं। तो वो भी अपने को अच्छा, उसके अंदर सबसे अहम किरदार होता है कॉल सेंटर, जैसे आपने पहले ही कहा था, उनके अंदर डेफिनेटली जो लीड्स आती हैं, जितने भी यूजर्स हैं उनके डेटा का, जब मिसाल हम किसी जगह जाते हैं अक्सर ऑनलाइन में, अच्छा ये हम फलां ब्रांड का ये चीज आई है, आप अपना मोबाइल नंबर लिखवा दें, नाम लिखवा दें, अक्सर नोट किया होगा। वो शीट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, चूंकि मैंने प्रीवियस एपिसोड्स में एक बात में मैंने एम्फसाइज किया, डेटा इज एवरीथिंग। वो डेटा कलेक्ट हुआ, वो चला गया, अब वो डेटा, हाँ वो डेटा मेरे पास, तहसीन साहब आप बात करें, जी हाँ तहसीन, अच्छा मैंने फलां, तो वो इन्फॉर्मेशन वहां से लीक आउट होती है। उसी तरह से बैंकिंग सेक्टर में जो कॉल सेंटर उनके अपने थर्ड पार्टी हायर्स होती हैं, तो वो डेटा कस्टमर का वहां पे था, वरना उसको कैसे पता चला कि इनका अकाउंट यहाँ पर है, उनको ये भी पता चला लास्ट कब विड्रॉ किया और क्या बैलेंस था, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से उसके पास